एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10th की बहुत इंटरेस्टिंग पोम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। ये एक बहुत सिंबॉलिक पोम है जिसको हम तभी समझ सकते हैं, तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर हम इस पोम में यूज किए गए सिंबल्स को अच्छे तरीके से समझें। इस पोम में हाउस, घर, ट्रीज और फॉरेस्ट 3 सिंबल्स यूज किए गए हैं। अगर हम हाउस की बात करें, घर की बात करें, तो उसको एज अ सिंबल यूज किया गया है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, जिसमें मेन और विमेन इकट्ठे रहते हैं। अगर हम बात करें ट्रीज की, तो ट्रीज को एसोसिएट किया गया है ब्यूटी के साथ, सुंदरता, चार्म, स्वीटनेस, शेल्टर और रीजेनरेशन। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स अगर आप ध्यान से सोचो तो एक विमेन के भी होते हैं। पोएट ने इसीलिए ये जो ट्रीज हैं इनको सिंबल दिया है विमेन का। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर मैन को सिंबल दिया गया है फॉरेस्ट का। मैन ज्यादातर फॉरेस्ट वाले ट्रेड्स दिखाते हैं, वो जाने जाते हैं अपने रगेड नेचर के लिए, यूजफुलनेस के लिए, कई बार ऑर्डर भी लैक करते हैं। तो पोएट ने फॉरेस्ट को सिंबलाइज किया है और मैन से कंपेयर किया है, क्योंकि पेड़ ऐसे ही उगे होते हैं फॉरेस्ट में। तो पोएट ने यहाँ पर ऑब्जर्व की है एक सोसाइटी जहां पर मेल डोमिनेट कर रहे थे हर स्फीयर को, घर के बाहर, और जो विमेन थी वो सिर्फ घर के लिए रखी गई थी कि वो घर के काम संभालेंगी। तो पोएट कंपेयर करती हैं इस सिचुएशन को एक फॉरेस्ट के साथ जहां पर पेड़ है ही नहीं। उनको लगता है कि पेड़ के बिना ना तो ब्यूटी है, ना ग्रेस है, ना म्यूजिक है इस दुनिया में। सब कुछ डार्क और डल लग रहा है। हालांकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर करती हैं ये देखकर कि जो ट्रीज हैं, जो विमेन है, वो बाहर निकलना शुरू हो गई हैं, वो फॉरेस्ट की तरफ को जा रही हैं, यानी कि उस दुनिया में जा रही हैं जो आज तक मेल ने डोमिनेट की थी। और वो ये होप करती हैं कि ये जो मूवमेंट हो रही है इससे म्यूजिक, चीयर, ब्यूटी आए फॉरेस्ट के अंदर, जो अब तक वंचित था फॉरेस्ट। तो पोएट ये बताना चाहती है कि वो बहुत सैटिस्फाई फील कर रही है कि जो विमेन है वो एक्चुअली अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं कि उनको और मेल को बराबर पेडेस्टल पे रखा जाए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा के साथ। इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि जो ट्रीज हैं वो अब तक घरों के अंदर थे, अब वो घरों से बाहर निकल रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। और ये एक अनरियलिस्टिक चीज है क्योंकि ट्रीज तो हिल ही नहीं सकते, वो तो इमूवेबल है। तो पोएट यहाँ पर सिंबल्स यूज कर रहे हैं। वो कहना ये चाहते हैं कि ट्रीज का मतलब ये है कि जो विमेन है वो जो आज तक घरों में कन्फाइंड थी, बंधी हुई थी, वो ट्रीज को सिंबलाइज कर रही हैं और वो बाहर की दुनिया में निकलना शुरू हो चुकी हैं, जो आज तक मेल डोमिनेटेड थी, मेन डोमिनेटेड थी। तो ये जो दुनिया है वो बिल्कुल ऐसा फॉरेस्ट है जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कोई पेड़ नहीं था। बिना किसी पेड़ के ना तो बर्ड्स ना ही इंसेक्ट्स रह सकते हैं या छुप सकते हैं, ना सूरज को अपनी शैडो कास्ट करने के लिए कोई पेड़ मिले जिससे शैडो बने। तो फॉरेस्ट अब तक अंधेरे में थे, डार्क डल थे, बट अब नई सुबह हो गई है। अब जो फॉरेस्ट है उसमें पेड़ आने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि जो विमेन है वो फॉरेस्ट की तरफ को जा रही हैं, वर्ल्ड ऑफ मेन की तरफ को जा रही हैं। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा। इसमें पोएट एक ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर क्रिएट करती हैं डिस्क्राइब करने के लिए विमेन की स्टेट, कि वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम के लिए अपने डोमेस्टिक प्रिजन से। और ये जो स्ट्रगल है ये वही स्ट्रगल है जो प्लांट्स कर रहे हैं फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए। ये वो स्ट्रगल है कि वो अपनी रूट्स को बाहर निकाल कर वो घर से खुद बाहर को जाएं।
उन पेड़ों की जो लीव्स हैं वो बाहर को निकल रही हैं, विंडो ग्लास को तोड़कर अपना रास्ता बना रही हैं। उनकी जो ट्विग्स हैं वो स्टिफ हो चुकी हैं क्योंकि वो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। उनकी जो बाउज हैं वो क्रैम्प हो चुकी हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही हैं रूफ से, छत से बाहर निकलने को। और ऐसे लग रहा है उनको देख के कि जैसे एक पेशेंट क्लिनिक से या हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में होता है जब वो क्लिनिक से या हॉस्पिटल से निकलता है कि कहीं से तो निकले। तो ये वर्ड पिक्चर्स से विविडली एक स्टेट ऑफ माइंड डेवलप किया जा रहा है कि किस तरीके से विमेन निकल रही है शैकल्स तोड़ के बाहर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। इसमें पोएट बताते हैं कि वो खुद विमेन राइट्स के लिए लड़ती रही हैं, बोलती रही हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट अपनी राइटिंग से विमेन राइट्स के लिए। बट पोएट बताती हैं कि उन्होंने कभी भी मेन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखा, यहां तक कि उनको ब्लेम भी नहीं किया विमेन के स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, उनकी हालत के लिए। पोएट ये बताती हैं कि वो अपने वरांडा में बैठी हुई हैं, लंबी लंबी चिट्ठियां लिख रही हैं। कुछ हद तक वो कहती हैं कि जो विमेन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने अपने आप को सीमित किया हुआ था। बट अब वो रात खत्म हो गई है, अब वो बिल्कुल डार्क रात खत्म हो गई है, मून ऊपर शाइन कर रहा है ओपन स्काई के अंदर, और जो स्मेल ऑफ लीव्स है, फ्लावर्स है, वो इनवाइट कर रही है विमेन को कि वो अपने कमरों से बाहर निकलें और फ्रीडम की हवा स्मेल करें, सूंघें। तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। इसमें पोएट एक कॉल दे रही हैं उन सब विमेन को जिन्होंने अपने घर के बाहर रास्ता निकाला है और वो इंजॉय कर रहे हैं वो एयर ऑफ फ्रीडम। उनके दिमाग में पोएट के बहुत सारे सजेशंस हैं जो वो देना चाहती हैं, बट उनको डर है कि शायद मैं इतना लंबा ना जी पाऊं या मेरी राइटिंग्स ना पहुंच पाए उन तक। इसीलिए वो रीडर को बोल रही है कि ध्यान से सुनो, एक बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है। कुछ पेड़, कुछ विमेन ऑलरेडी अपना रास्ता घर से बाहर को बना चुके हैं। और पोएट ये बताते हैं कि उन्होंने वो ट्रेडिशनल जंजीरें तोड़ दी हैं, हालांकि वो रात में बाहर निकल गई हैं, बट उनको ये नहीं पता अभी कि जाना कहां तक है। बट उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है वो फ्रेशनेस एयर की, फ्रीडम। मून भी ऊपर चमक रहा है, ब्राइट होप दे रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे एक टूटा हुआ कांच दिखाई देता है एक लंबे से ओक ट्री के क्राउन के ऊपर। तो जो चांद की रोशनी है वो पेड़ की छाया में से ऐसे दिखाई दे रही है जैसे टूटे हुए कांच में से लाइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पोम समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।